ये KSSB क्लास फोर्थ का फॉर्म फिल करने के बाद जिन कैंडिडेट्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, क्या उनको एफिडेविट देने की ज़रूरत है कि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, क्या उनको एफिडेविट देना पड़ेगा या नहीं, आगे हम बात करेंगे। सेकंड कमेंट की बात की है भाई, अगर किसी का मान लो, देखो कई कैंडिडेट्स है जिनका 4 लिस्ट में नाम है, कुछ कैंडिडेट्स है जिनका हर एक जगह पे नाम आया हुआ है, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ दी जाएगी, उनकी सिलेक्शन कहाँ पे होगी और किन बेसिस पे होने के चांसेस हैं? क्योंकि आप देखोगे एक नाम रिपीटेड हुआ है काफ़ी लिस्ट में। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, एक ने कमेंट किया कि सर मेरी जो पहले मार्क्स थे वो 40 थे, देन जब प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट शॉर्ट लिस्ट आउट हुई उसमें मेरे मार्क्स ये 29 यानी घट गए। ऐसे और भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सेकंड लिस्ट के रिकॉर्डिंग काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सेकंड लिस्ट क्या आएगी कि नहीं। बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आनी चाहिए। थर्ड, 1997 वाले यानी 1997 वाले जो 25 मार्क्स के हैं वो कैसे सिलेक्टेड हुए, आखिर क्या रीज़न है उनकी सिलेक्शन का दोस्तों? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ऐसे कुछ अदर इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बहुत से कैंडिडेट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं जो ये प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट निकाली थी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी। काफ़ी कैंडिडेट्स के इसके रिगार्डिंग कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है सर। जैसे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स आप देखोगे 25, 23, 24 तक हैं, उनकी सिलेक्शन हुई है ओपन में। लेकिन हमारे मार्क्स अगर वहीं बात की जाए, हमारे 40 से 45 मार्क्स आ रहे हैं। 40 वाले कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि हमारी ओपन में क्यों नहीं सिलेक्शन हुई, आखिर क्या रीज़न है उसके पीछे दोस्तों? आप भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके मार्क्स कम, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, और जिनके मार्क्स कम हैं उनकी सिलेक्शन होगी। तो वीडियो कंप्लीट देखना, कोशिश करूँगा मैं आपके जितने डाउट्स थे इस वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, यानी जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँ। देन अगर कोई आपका डाउट्स रह जाता है तो दोस्तों मुझे कमेंट जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो में उसकी डेफिनेट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो फिलहाल आज की वीडियो में चलिए हम स्टार्ट करें। सबसे जो हमारा फर्स्ट कमेंट है, तो जैसे कि जिनकी ग्रेजुएशन यानी बाद में हुई, जो आपने फॉर्म फिल किया 2020 में, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हुई, किस कैंडिडेट के पिछले साल कंप्लीट हुई होगी, तो क्या उनको एफिडेविट देने की ज़रूरत है? तो दोस्तों देखिए, जो भी ज्वाइन करेगा क्लास फोर्थ की जॉब के लिए, चाहे वो 10th वाला है, चाहे 12th वाला है, चाहे ग्रेजुएट है, एफिडेविट हर एक से लिए जाएगा उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे, ठीक है। कि आपकी जो उनकी मैक्सिमम, जैसे KSSB क्लास फोर्थ की है 12th पास, तो आपसे एफिडेविट लिया जाएगा, साइन करवाया जाएगा कि आपकी जो है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है, 12th पास। अगर आप वहाँ पे सिंपल आपकी 10th पास है तो उनसे 10th का लिए जाएगा। अगर ऊपर आपकी जितनी भी हायर है, आपसे मैक्सिमम 12th का हर एक कैंडिडेट से लिए जाएगा एफिडेविट। तो दोस्तों ये एफिडेविट साइन करवाया जाएगा आपसे ज्वाइनिंग के टाइम करवाया जाएगा, ना कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, क्योंकि उस समय सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवाना है, ना कि अब भी करवानी है। तो चलिए हम सेकंड पे चले। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स आपने देखे कि जिनके अलग अलग लिस्टों में नाम दोस्तों आए हुए हैं। कईयों कैंडिडेट्स के 4 लिस्ट में नाम होंगे, जम्मू हो गया, कश्मीर डिवीज़न हो गया, यूटी में हो गया, या अपनी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन कहाँ पे होगी? क्या कश्मीर में सिलेक्शन होगी, या यूटी में होगी, या डिवीज़न में, या अपनी डिस्ट्रिक्ट में? ऐसे कंडीशन में देखिए, सबसे फर्स्ट अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आपको जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है उसी अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाएगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, कट ऑफ के आप अंदर फॉल कर रहे हो अपनी डिस्ट्रिक्ट के, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट है, तो देन आपको डिस्ट्रिक्ट में आपको सिलेक्शन मिल जाएगी। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो हो सकता है कि आपको अदर्स मिल जाए, लेकिन मेन यहाँ पे ये है जिनकी अलग अलग लिस्टों में नाम है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनका जो होगा वहाँ पे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पे कमेंट पे चलते हैं कि सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि सेकंड लिस्ट आनी चाहिए, आनी चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स बोलते हैं कि जो ये लिस्ट निकाली शॉर्ट लिस्ट में 10 से 15,000 टोटल कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है। आप देखोगे कि जो जितने उन्होंने कैंडिडेट्स लेने थे बिल्कुल उन्होंने लिए हुए हैं। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस मैं कहूँगा 0% चांसेस हैं कि सेकेंड लिस्ट आउट हो। लेकिन एक ही कंडीशन में सेकेंड लिस्ट आ सकती है, वो कंडीशन ये है कि ये यहाँ पे अगर जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट होंगे वो एफिडेविट ना दे अपनी क्वालिफिकेशन का, ठीक है, वो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि अगर वैकेंसी यहाँ पे बच जाती है तो सेकंड लिस्ट आ जाए। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स हैं ये सभी ज्वाइन कर लेंगे, जो वैकेंसी है उनकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो सेकंड लिस्ट भाई कहाँ से आएगी आप खुद जानते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट आने के चांसेस है बहुत ही कम, 2 से 3% चांसेस है कि सेकंड लिस्ट आएगी, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि सेकंड लिस्ट बहुत ही कम चांसेस हैं आने की, ठीक है दोस्तों।
बहुत से ऐसे कैंडिडेट चाहते हैं कि सेकंड लिस्ट आए, हमारा भी उसमें नाम आ जाए, लेकिन भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैंडिडेट्स काफ़ी हैं और वैकेंसी कम है, तो चांसेस मैं कहूँ बहुत ही कम चांसेस है। ठीक है, चलिए जैसे कि अब सर एक्स सर्विसमैन की क्या एज जो है 1997 हो सकती है या 2000 हो सकती है, ऐसा क्यों कैंडिडेट्स का कमेंट आया। आप लिस्ट जो है शॉर्ट लिस्ट जो निकाली गई थी उसमें आप देखोगे जो है ESCMA में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको सिलेक्टेड किया गया है इसके अंदर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ आप देखोगे 1997, 1995 इसके आसपास है। 2000 भी हो सकती है, मैंने 2000 देखी नहीं है, लेकिन 1997 तक मैंने देखी हुई है। ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं, वो भी एक्स सर्विसमैन के अंदर। दोस्तों इसका क्या कंप्लीट है, क्या प्रोसेस था, मैं आपको बताऊंगा। ऑफिशियली जो रिज़ल्ट निकाला गया था, यानी जो कट ऑफ निकाला गया था, उसमें उन्होंने नोटिस नीचे दिया गया था कि आखिर इसमें जो कैंडिडेट्स हैं और कौन कौन सी कैटेगरी ऐड हुई है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको वो नोटिस बताता हूँ, देन हम आगे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशियली। देखिए ऐसे ही आप देख रहे हो नोट में ESC में मीन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी विच अलॉन्ग विद द फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी इंटाइटल फॉर द हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। अब ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होती है, कटिंग अक्रॉस द वेरियस मदर कैटेगरीज। हम बताते हैं आपको आगे कि हॉरिजेंटल कैटेगरीज क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी दोस्तों आ रही है। हर एक चीज़ मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट देखिए, इट्स रेफर टू द इक्वली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू द अदर कैटेगरीज ऑफ द बेनिफिशियरी सच हैज वुमेन हो गए, वेटनर हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए कम्युनिटी एंड द इंडिविजुअली विद द डिसेबिलिटी। तो अब ये देखोगे इसमें हर एक कैटेगरी आई हुई है, और जो कैंडिडेट्स ESC में सिलेक्टेड हुए हैं वो इनमें से कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके आप मार्क्स देखोगे 25 तक जो सिलेक्शन हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, होप मुझे उम्मीद है कि आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा जो एक्स सर्विसमैन में सिलेक्शन हुई है। अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको आप देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के मार्क्स नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे यानी कि उनके घर पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था गवर्नमेंट सर्विस में, वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में क्लिक किया था। अब उनको ये माइंड में डाउट है कि अगर हमें मार्क्स नहीं मिले हैं तो कैसे कंडीशन में हमें वहाँ पे सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वहाँ पे मांगा गया है, आपने जो जो ऑप्शन वहाँ पे फिल किया, जो जो फॉर्म में फिल किया, उसके अकॉर्डिंग आपसे जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मार्क्स ही नहीं मिले यार तो क्या आप दोगे बताओ मुझे। ठीक है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको इसके मार्क्स नहीं मिले अनएम्प्लॉयमेंट के, उनके घर पे कोई फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था लेकिन उनको मार्क्स नहीं दिए गए। अब इसमें क्या रीज़न था एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, हो सकता है आपको इसके अकॉर्डिंग बाद में मार्क्स मिल जाए, लेकिन अभी तक आपको मार्क्स किसी कैंडिडेट्स को नहीं मिले हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये थी वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर दोस्तों जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपका डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, नेक्स्ट वीडियो में उसकी मैं रिप्लाई दे दूंगा। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, सभी को बेस्ट विशेस।